हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइज, ये 500 सीरीज का हमारा पार्ट 4 है और इसमें हम टोटल आपसे 25 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और ये सभी 25 क्वेश्चन हाल ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज, ये मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको मैं हिंदी में रखता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सबसे पहले कावेरी नदी के बारे में जान लेते हैं। तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है और इसका जो मुहाना है वो है बे ऑफ बंगाल की ओर। और रही बात यहीं की कावेरी की जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो हैं वो है हारंगी, हेमावती, सिमसाला, अर्कावथी। और राइट ट्रिब्यूटरी जो कावेरी की है वो है लक्ष्मण, तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोय्यल, अमरावती और मोयार। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 वैगई। ये जो है तमिलनाडु के वारसूनाथ पहाड़ी से इसका ओरिजिन है और इसका मुहाना जो है बे ऑफ बंगाल की ओर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए लॉन टेनिस, या बी फुटबॉल, या सी स्नूकर, या डी तैरना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी फुटबॉल। और अगर एक फेमस खिलाड़ी की बात करें फुटबॉल के, तो अभी हाल ही 2019 में जो फेमस थे वो थे पंकज आडवाणी। तो इसको याद रखिएगा कि ये फुटबॉल से संबंधित प्लेयर हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3, सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना डैश द्वारा की गई है। तो पहला गौतम, दूसरा कुमारिला भट्ट, या तीसरा पतंजलि, या चौथा कपिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा चौथा राइट आंसर है। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति का गठन देश के अध्ययन के लिए किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा पहला है भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव, या दूसरा भारत में पश्चिमी घाट के पर्यावरणीय मुद्दे, या तीसरा भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति, या हमारा चौथा जो ऑप्शन है भारत में सरकारी अस्पतालों द्वारा बनाए गए मानक। तो इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया, सेकंड है द एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ द वेस्टर्न घाट इन इंडिया, थर्ड द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, द स्टैंडर्ड मेंटेन बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इज़ लोकेटेड इन। तो फीफा का हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा ए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। और यहीं पर फीफा की बात करें तो फीफा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 21 मई 1904 में। 21 मई 1904 में पेरिस फ्रांस, और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। और इनके जो फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है
द हेडक्वार्टर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जियांट इंटेल इज इन। तो इंटेल का हेडक्वार्टर बताना है। तो इंटेल का हेडक्वार्टर हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा चौथा ऑप्शन। और यहीं पे इंटेल की बात करें तो इंटेल की जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो है 18 जुलाई 1968। 18 जुलाई 1968। और इंटेल के जो फाउंडर हैं उनका नाम है ग्रैंडॉन मूरे। और जो एक और हैं इनके साथ में वो हैं रॉबर्ट नोइसे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सेंट क्लारा कैलिफोर्निया में। तो इसको याद रखिएगा। और इसका जो आंसर की आया था वो आंसर की में टोक्यो बताया था, पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन हमारा फोर्थ। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एंड देयर लोकेशन इज इनकरेक्टली मैच। तो यहाँ पे मैच ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है लोनार महाराष्ट्र, चिलिका आंध्र प्रदेश, लोकटक मणिपुर या रूपकुंड उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, चिल्का लेक जो है वो है उड़ीसा में। तो और यहीं पर मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तैरता हुआ झील कहाँ पर है और क्या नाम है। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा, इसमें भी आंसर की मैं गलत आंसर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन हमारा सेकंड, चिल्का लेक। तो ये ऑफिशियल जो आंसर की आई थी उसमें सही उत्तर इसको बताया गया था, पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला है तीस मई 2019 को आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं हमारे वाईएस जगन मोहन रेड्डी। तो वाईएस का जो फुल फॉर्म है वो है येदुगुरी संदिंती जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ पर बात कर लें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती। तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हमारी अमरावती है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं हमारे आंध्र प्रदेश की गवर्नर की बात करें तो वो हैं विश्वभूषण हरिश्चंदन। तो इसको याद रखिएगा। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश के बॉर्डर्स कौन कौन से स्टेट हैं तो वो हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुलेला गोपीचंद इज़ द चीफ नेशनल कोच ऑफ इंडिया डैश टीम एज ऑफ जून 2019। ऑप्शन पहला है बैडमिंटन, दूसरा है आर्चरी, तीसरा है बास्केटबॉल, चौथा है हमारा टेबल टेनिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन पहला इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका बैडमिंटन होगा। तो ये हिंदी में क्वेश्चन है। पुलेला गोपीचंद जून 2019 तक भारतीय डैश टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पहला बैडमिंटन। मई 2019 में 130 वर्षों में पहली बार किलोग्राम को फिर से परिभाषित किया गया था। अब इसे प्राकृतिक की एक मूलभूत संपत्ति के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाएगा। पहला चुंबकीय निरंतरण, या दूसरा विद्युत स्थिरांक, या तीसरा प्लैंक का कांस्टेंट, या चौथा जो है गुरुत्वाकर्षण निरंतरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर पूछा है। ऑप्शन है हमारा पहला गोमती, दूसरा कृष्णा, या महानदी, या साबरमती।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारा पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिमी बहने वाली नदी है? गोमती, कृष्णा, महानदी, साबरमती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 4 साबरमती। और अगर बात करें कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो हैं लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, मांडवी, जुआरी, शारावती के बाद गंगावेली के बाद पेरियार के बाद भरतपुझा। और भरतपुझा की बात करें तो ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। तो इसको याद रखिएगा कि भरतपुझा जो नदी है वो है केरल की सबसे बड़ी नदी। और यहीं पे बात करें ईस्ट फ्लोइंग रिवर की, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में हमारा आ जाएगा दामोदर रिवर, सुवर्णरेखा रिवर, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। और यहाँ पर गोदावरी की बात करें तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट, जो हमारा साउथ पार्ट है उसकी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और जो हमारी गोदावरी रिवर है वो हमारी साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और जो हमारी कृष्णा है ये है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो अगला देखते हैं हमारा, अगला है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया व्हाट डज IFSC स्टैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC का फुल फॉर्म। तो अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय निवास का उदाहरण है? तो घास का मैदान जो है स्थलीय निवास का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं को विस्तृत विवरण देता है? तो ऑप्शन है कथा सरित सागर, या राजतरंगिणी, या दीपवमसा, या फोर्थ हमारा जो है विनय पिटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है राजतरंगिणी। और ये कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, और ये संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ है। और यहीं पे बात करें कि कथा सरित सागर जो है वो सोमदेव द्वारा रचित की गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 15। विच कंट्री बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी इमरजेंसी। तो पहला है कनाडा, दूसरा नॉर्वे, तीसरा आयरलैंड, या चौथा भूटान। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और बात रही आयरलैंड की कैपिटल की बात करें तो आयरलैंड की कैपिटल जो है वो है डबलिन, और इसकी करेंसी जो है यूरो। और यहाँ की PM की बात करें तो PM यहाँ के जो हैं लियो वाराडकर। तो लियो वाराडकर। और यहाँ के जो आयरलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है माइकल D हिगिंस, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इन द कैबिनेट ऑफ 17th लोकसभा हु हैज़ अपॉइंटेड एट फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, आई थिंक इसको सब लोग को पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा निर्मला सीतारमण। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज इन यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। तो मैन का जो फुल फॉर्म है वो है
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल अप्रैल 2019। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और रही बात इजराइल की कैपिटल की बात करें तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूशलेम। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी है शेकेल। और प्रेसिडेंट हैं रूवीन रिवलिन। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रूवीन रिवलिन। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। तो बीएसपी के जो फाउंडर हैं वो थे कांशी राम। और ये 14 अप्रैल 1984 को 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना की थी। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 14 अप्रैल 1984 यानी कि 14 अप्रैल को किनका जन्मदिन था, किनके जन्मदिन पर कांशीराम ने मतलब बीएसपी की स्थापना की थी। तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा 21। हाइपोकेलमिया इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 पोटेशियम। और ये लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम इन द ब्लड, इसके कारण से हमारी हाइपोकेलमिया की बीमारी होती है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस एंड देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो पहला है सत्रिय असम, भारतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन हमारा ये जाएगा ऑप्शन 4। ये जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ है, कुचिपुड़ी गांव से। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव के नाम पे कुचिपुड़ी डांस हमारा पड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 आर्टिकल 75 इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु एमंग द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन फेसबुक हॉल ऑफ फेम 2019 फॉर डिटेक्टिंग अ व्हाट्सएप बग दैट वायलेटेड प्राइवेसी ऑफ अ यूजर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 जोनेल शोगेजम। तो इसका राइट आंसर हमारा जोनेल शोगेजम था। तो ये आज इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। किस नदी पर सलाल परियोजना का निर्माण किया गया है। तो सलाल डैम का जो निर्माण किया गया है वो है चिनाब रिवर के ऊपर। और यहाँ पर आपसे अगर चलिए मैं भी बता देता हूँ, जो हाईएस्ट डैम इन इंडिया है तो इसको याद रखिएगा, वो है टेहरी डैम। और ये भागीरथी रिवर पर बनी हुई है। और यहीं पे बात करूँ लॉन्गेस्ट डैम, तो लॉन्गेस्ट डैम जो है हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा में है। और ये महानदी रिवर पर बना हुआ है। और ये जो टेहरी डैम है ये हमारा उत्तराखंड में है। और यहीं पे बात करते हैं तो सबसे ओल्डेस्ट डैम जो है वो हमारी ओल्डेस्ट डैम जो है कल्लानाई डैम। तो इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कावेरी रिवर पर बना हुआ है। और ये जो हमारा कल्लानाई डैम है ये तमिलनाडु में है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमारा तमिलनाडु में है। तो मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। तो सबसे हाईएस्ट डैम टेहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है और ये भागीरथी रिवर पे है, भागीरथी रिवर पर। और जो हमारा लॉन्गेस्ट डैम है वो हीराकुंड डैम है जो कि उड़ीसा में है।
और ये हमारा महानदी रिवर पर बना हुआ है। और सबसे ओल्डेस्ट डैम की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट डैम है कल्लानाई डैम, जो कि तमिलनाडु और ये कावेरी रिवर पर बनी हुई है। तो गाइस ये टोटल 25 क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।